सुशांत सिन्हा और आप मेरे पीछे ये ऊपर से जो हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देख रहे हैं, दरअसल ये चिनूक हेलीकॉप्टर हैं जो अभी अभी ऊपर से जा रहे थे। ये जा रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यूएस आर्मी ने बखूबी किया। यह हेलीकॉप्टर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन में बहुत काम आता है। अब आपको बताते हैं कि हेलीकॉप्टर आप देख क्यों रहे हैं या हम आपको इसको दिखा क्यों रहे हैं। दरअसल इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है वॉशिंगटन में, जिसमें पाकिस्तान, जिसका नया नामकरण इन दिनों दुनिया में टेररिस्तान के तौर पर हो रहा है, उसके प्रायोजित आतंक को करारा जवाब देने की मिलकर तैयारी हो रही है। और पहली बार किसी यूएस आर्मी के बेस से इंडियन मीडिया आपको लाइव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी ने वॉशिंगटन बेस से पूरी रिपोर्ट भेजी है, वो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। पहले उसकी झलक देखिए। इंडियन टेलीविजन के इतिहास में पहली बार अमेरिका और भारत की वो तैयारी देखिए जिसमें पाकिस्तान पर वज्रपात होना है। उसे घर में घुसकर मारने का प्लान है कुछ इस तरह से। पाकिस्तान के दो मुहेपन को सबक सिखाने के लिए अब एक्शन प्लान पर काम तेजी से शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने दो टूक कह दिया है कि सीमा पार से तुम आतंकी भेजते रहो, हमने उनका इंतजाम कर रखा है। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। सुना आपने आर्मी चीफ का ये करारा बयान, और अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, पूरी तैयारी हो रही है। प्लान 365 के तहत अमेरिका और भारत के सैनिक एक साथ साझा अभ्यास में जुटे हैं। देखिए, ये वॉशिंगटन में मौजूद अमेरिकी सैन्य कमांड का सबसे बड़ा बेस है। यहीं पर ज्वाइंट एक्सरसाइज की शुरुआत हुई है। इंडिया न्यूज की टीम अमेरिका पहुंच चुकी है और संवाददाता सुमित चौधरी इस पूरे प्लान के चश्मदीद हैं। अमेरिका, जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देशों में एक माना जाता है, जिसकी आर्मी सबसे ज्यादा पावरफुल या फिर सबसे ज्यादा हाई टेक्निक वाली आर्मी के तौर पर दर्ज की जाती है। इंडिया न्यूज की टीम आज आपको उसके वेस्टर्न कोस्ट के सबसे बड़े आर्मी ज्वाइंट बेस लुइस मैकॉर्ड है, उसमें लेकर जाएगी और आपको ये बताएगी कि आखिरकार क्या ऐसी चीजें हैं जो यूएस आर्मी को अलग बनाती है, क्या ऐसी टेक्निक्स है जो आज भी यूएस आर्मी सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है। इंडिया न्यूज की टीम आज पहली ऐसी टीम है जो इस बेस में जाएगी और आपको ये सब कुछ दिखाएगी कि आखिरकार क्यों सबसे बेहतरीन आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी के साथ एक ज्वाइंट एक्सरसाइज पिछले कई सालों से कर रही है, और क्या कुछ है जो न सिर्फ भारत अमेरिका से सीखता है बल्कि अमेरिका भी भारत से सीखने के लिए इन एक्सरसाइज में शामिल होता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऐसी एक्सरसाइज पहले भी होती रही है, सिर्फ अमेरिका से नहीं, कई दूसरे देशों से भी। लेकिन इस बार यानी बदले हालात में जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें टारगेट पर टेररिस्तान है। वही टेररिस्तान जिसका जिक्र सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में किया, जिसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बयान देते रहे हैं। अब भारत अमेरिका मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज के जरिए ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें टेररिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। सत्ता पोषित आतंक को 2.5 फीट नीचे जमीन में गाड़ देने की तैयारी है। वॉशिंगटन से कैमरामैन सजीद के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। तो भारतीय सेना के फौलादी इरादे और अमेरिकी सेना की लाजवाब तकनीक अगर एक साथ टेररिस्तान यानी पाकिस्तान पर हमला बोल दे तो दुनिया के नक्शे से आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री का नामो निशान मिट सकता है। दुनिया से आतंकवाद और आतंकी पनाहगाहों को नेस्तनाबूद करने के लिए कैसे हिंदुस्तान और अमेरिका ने हाथ मिलाया है, अब इस पर एक रिपोर्ट देखिए। आसमान में उड़ते इन चिनूक लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को देखिए, जमीन के जर्रे जर्रे की खाक छानते कमांडोज को देखिए, रणभूमि में उड़ते रंगीन धुएं को देखिए। एक एक तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी, हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए बनाए गए प्लान 365 की निशानी।
ये तस्वीरें क्या कहती हैं, वो सब आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन अभी आपको सीधे वॉशिंगटन में मौजूद अमेरिकन आर्मी के जॉइंट बेस लुइस मैकॉर्ड लिए चलते हैं, जहां आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान और अमेरिका की साझे एक्शन की प्लानिंग चल रही है। भारत और अमेरिका के रिश्ते कई सालों या कई दशकों पुराने हैं, लेकिन एक कड़ी जो इन रिश्तों को बहुत मजबूत बनाती है वो ये कि दोनों देशों की आतंकवाद के खिलाफ सालों से लंबी चलती लड़ाई। आज इंडिया न्यूज आपको अमेरिका के इस बेस यानी जॉइंट बेस लुइस मैकॉर्ड से न सिर्फ भारत और अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ तैयारियों के बारे में बताएगा, बल्कि ये बताएगा कि कैसे रीजनल सिक्योरिटी को लेकर भारत और अमेरिका सबसे बड़े दो देश बनकर उभर रहे हैं। भारत और अमेरिका के जाबाजों की ये चहलकदमियां पाकिस्तान जैसे देशों के लिए शामत का काउंटडाउन है। देख लें आतंकी और आतंकियों को पनाह देने वाला टेररिस्तान। अगर अभी भी नहीं समझे तो उन्हें मटियामेट करने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत और अमेरिका का ये जॉइंट मिलिट्री या फिर युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही काफी लाभदायक है। वो इसलिए क्योंकि भारत जब भी जम्मू कश्मीर के इलाकों में जो कुछ ऐसे ही दिखते हैं जिसमें जंगल होते हैं, पहाड़ियां होती हैं, और अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि अमेरिका के कई बेसिस भी भारत की बेसिस की तरह ही हैं। अगर आप देखें तो ये स्ट्राइकर यानी स्ट्राइकर वो वाहन जिसके अंदर ये सभी सोल्जर्स को एक स्पेशल जगह पे या फिर एक जगह पे सुरक्षित लाया गया है, ये यहाँ से मूव कर रही है और ये जॉइंट करीबन 10 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और अब ये स्ट्राइकर यहाँ से आगे जाएगी और आगे जाने के बाद इनकी जो मूवमेंट होगी वो उस घर के अंदर होगी। यानी ये बेसिकली ये दिखाया जा रहा है क्योंकि आपने देखा कि पिछले कई सालों में हमने देखा कि जो आतंकी है वो भारत के ऐसे इलाकों में टारगेट करते हैं जहां पर मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट्स होती हैं या फिर जगह होती है। तो ऐसी चीजों को से मुकाबला करने के लिए भी इस युद्ध अभ्यास के अंदर खास तौर पर सिखाया जा रहा है। और अगर आप देखें तो ये एक ऐसा ही बेस है। आपको याद होगा कि हमने पठानकोट में देखा, हमने उरी में देखा कि कैसे आतंकियों ने घुसपैठ करने के बाद ऐसे बेसिस के अंदर घुसपैठ करने के बाद कई बड़े आतंकी हमले को साजिश देने की अंजाम दिया, लेकिन किस तरीके से उसको ऐसे हालातों को निपटा जाए या फिर ऐसे हालातों से ओवरकम किया जाए, ये यहाँ पर अभी सिखाया जा रहा है। और ये अगर आप देखें तो इस तरीके का एक बेस है, ये जॉइंट बेस मैकलेविस जो बेस है उसका यूएस आर्मी का, इसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जब ऐसे हालात आते हैं, जब ऐसी चीजें आए तो किस तरीके से आपको मूवमेंट करनी होती है। अगर आप देखें करीबन 5 सोल्जर्स हैं जिसमें जो बड़ी सिस्टम के अंदर एक यूएस सोल्जर है और एक जो है भारतीय सैनिक है। यानी ये दोनों जो है जॉइंट बेसिस के अंदर जॉइंट बड़ी सिस्टम के अंदर मूव करेंगे और ये दिखाएंगे कि आखिरकार जब ऐसे हालात हों तो किस तरीके से दोनों ही देशों के जो सैनिक है वो कैसे मूवमेंट करें या फिर उसको कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दें। अगर आतंकियों ने हमारी सरजमी के अंदर घुसपैठ की हिमाकत की तो उनकी खैर नहीं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर हम इस समय एक रूम इंटरवेंशन या फिर एक रूम की ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां इसके अंदर जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अपना सेफ जगह लिया हुआ है और यहाँ पे जो हमारे जो सोल्जर्स हैं ये लगातार दो बड़ी सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे। अगर आप देखें तो इन्होंने, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों में देखा जाता है कि जब भी सोल्जर्स एक जगह में घुसते हैं या फिर फेस टू फेस होते हैं टेररिस्ट से, तो बाहर से अटैक ना कर दे या फिर कोई बाहर अगर छुपा हो तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। और मैं आपको ये दिखाऊं कि इस रूम के दोनों तरफ जो है वो यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है या फिर अंदर जो टेररिस्ट हैं उनको अभी एलिमिनेट किया गया है, लेकिन बाहर की तरफ क्या इंतजाम किए जाते हैं ये मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो है वो एक ऐसे ही सोल्जर ने अपना सेफो ले रखा है ताकि अगर कुछ हो तो वो इसको हैंडल कर सके। आप देखें तो ये सोल्जर जो है वो इनको बाहर से सेफ पैसेज देने की कोशिश करता है, यानी चॉपर की मदद से पहले उतर जाते हैं, पूरा उसका कॉर्डन किया जाता है, फिर उसको एक सेफ पैसेज देने की कोशिश की जाती है ताकि अगर कोई बाहर से दूसरी जगह से अटैक करे या फिर गोलीबारी करे तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। आतंकवादी लगातार ऐसे ही मकसद या फिर ऐसी जगहों में, रिहायशी इलाकों में घुसकर इनकी फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं टारगेट करने की। लेकिन ऐसे युद्ध अभ्यास या फिर ऐसी जॉइंट एक्सरसाइजेज न सिर्फ भारत को बल्कि अमेरिका को भी कई इलाकों के अंदर, क्योंकि अमेरिका लगातार अफगानिस्तान हो दूसरे देशों जहां पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई या फिर मुहिम चला रहा है, ऐसी जगहों में खास तौर पर मदद करता है। और आप देखें अब दूसरी जो है एक और बिल्डिंग जो है उसके अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है और यहाँ से अब ये देखा जाएगा कि आसपास के, क्योंकि
एक जगह एलिमिनेट करने के बाद ये देखा जाता है कि अगर आतंकी दूसरी जगह भी मौजूद हैं तो उनको कैसे एलिमिनेट किया जाए। और अभी दूसरी जगह पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे जो है ये जो सोल्जर्स हैं वो इस रूम में इंटरवेंशन करेंगे, यानी इस रूम में घुसेंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार अंदर कुछ है तो नहीं, और अगर ऐसा है तो फिर किस तरीके से ये इसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मैं आपको इस जगह से दिखाऊं कि ऐसी जगहों के अंदर जो सोल्जर्स हैं किस तरीके से घुसते हैं या फिर किस तरीके से ऑपरेशन चलाते हैं। ये अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ से अब ये इसको सर्च करने के बाद आगे निकलेंगे और आगे निकलने के बाद अभी दूसरी जगहों पे, यानी इस बेस के अंदर जितने भी घर होंगे या फिर जितनी भी जगह होंगी उनको किस तरीके से एक एक करके सर्च किया जाता है। एक एक जगह को सर्च करने के बाद ये देखा जाता है कि कहीं कोई हाइड आउट तो नहीं, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। मतलब साफ है, अब जवाब चौतरफा देने की पूरी तैयारी है। अमेरिका ने जैसे उसामा को घर में घुसकर मारा, वैसे ही हिंदुस्तान के दुश्मनों को भी मार डालने का प्लान है। आतंकियों ने सीमा की लक्ष्मण रेखा पार करने की हिमाकत की तो उन्हें यहीं दफना देने का प्लान है। और बड़ी बात यह है कि ये सब सिर्फ प्लान भर नहीं, बल्कि इस प्लान को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वॉशिंगटन से कैमरामैन संजीत कुमार के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी एक खास पेशकश जारी है। बने रहिए हमारे साथ। हमारी खास पेशकश जारी है और ब्रेक के पहले आपने देखा कि कैसे इंडो यूएस मिलिट्री के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज में कई तरह के धुएं रणभूमि में उठते दिखे, गुलाबी, हरा। लेकिन आपने सोचा है क्या कि इसका मतलब क्या है? इन सब के पीछे कुछ ना कुछ मतलब तो होना चाहिए। ये वो बारीक बातें होती हैं जिसका इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर किया जाता है। इन चीजों का इस्तेमाल और बेहतर हो, इसकी सीख भारतीय सेना भी ले रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि दुनिया भर में नए तरह से फन उठा रहे आतंक का फन कुचला जा सके, खासकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का। आपको दिखाते हैं कि अगर पाकिस्तान से आए आतंकी दोबारा हिंदुस्तान में घुसकर दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनका अंजाम क्या होगा। जरा इस तैयारी को देखिए। अगर पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने रिहायशी इलाकों में घुसकर खून खराबे की नापाक कोशिश की तो उन्हें वहीं घेरकर उनके अंजाम तक पहुंचाने की मुकम्मल तैयारी कैसे भारत और अमेरिका साथ मिलकर कर रहे हैं। अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे एक शहर के अंदर या फिर एक छोटी जगह के अंदर, गांव के अंदर, एक अर्बन विलेज के अंदर आतंकी घुस गए हैं और वो जगह जगह पर यहाँ पर आकर छुपे हुए हैं और ऐसी जगहों में जहाँ पर किसी को अंदाजा नहीं हो। अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा था जहाँ पर एक टेररिस्ट को जो है न्यूट्रलाइज किया है। अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं वही कई लोग जो है वो टेररिस्ट बन के या फिर कह सकते हैं कि उनकी चीज में है। और अगर यहाँ पर एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के बाद अब चीजें जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक रॉकेट लॉन्चर की मदद से या फिर दूसरी चीजों की मदद से जो है दूसरी जगह जगह में जो टेररिस्ट हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें आप यूएस सोल्जर जो है वो अब दूसरे रूम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और सामने ऊपर बिल्डिंग में अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि दिखाए कि वो सपोर्टिंग जो या फिर जो कह रहे हैं कि उनको कवर फायर कर रहे हैं लगातार, क्योंकि अगर ऐसी जगह में टेररिस्ट बाहर निकलने की कोशिश करता है या फिर भागता है तो उसको एलिमिनेट किया जा सके। और अगर अभी आगे जो अगर आप देखें तो यहां से आपको नजर आएगा कि अब दूसरे टेररिस्ट को ग्रैब करने या फिर उसको पकड़ने की एक्सरसाइज चलाई जा रही है। एक एक घर को अच्छी तरीके से सर्च किया जाए। और मैं आपको बता रहा था कि दो बड़ी पेयर के सिस्टम, यानी 5 जो है करीबन यूएस सोल्जर और 5 इंडियन सोल्जर्स मिलकर इस एक्सरसाइज को चला रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप उधर देखें तो इस पूरे ऑपरेशन की एक एक पल पल की चीजें या फिर उसको मॉनिटर करना या फिर उसको देखना वहां चल रहा है। यानी ये जो पूरे सोल्जर्स हैं वो किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं इसको देखा जा रहा है। और आप देखें तो ऊपर बैठे हुए जो सोल्जर्स हैं वो इनको कवर फायर दे रहे हैं। यानी अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है या फिर कोई बाहर की तरफ से दूसरे घर से अंदर घुसने की या फिर इनको पीछे से घेरने की कोशिश करता है तो उसको किस तरीके से हटाया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके।
26/11 के आतंकी हमले के दौरान हिंदुस्तान इस तरह की चुनौती का सामना कर चुका है, लेकिन अब अगर टेररिस्तान के भाड़े के टट्टुओं ने दोबारा ऐसी गलती की तो उनकी बर्बादी तय है। किसी भी ऑपरेशन में सबसे मुश्किल चीजें होती है रूम इंटरवेंशन, क्योंकि मल्टी जो फ्लोर सिस्टम में या फिर जो घर ऐसे होते हैं अर्बन घर जहाँ पर बहुत सारे फ्लोर होते हैं, तो उनको क्लियर किया। आपको याद होगा 26/11 के अंदर जब आतंकी घुस गए थे तो सबसे बड़ी दिक्कत कई घंटों तक ऑपरेशन चला, वो इसलिए क्योंकि इस पूरे जगह में क्लियर करने में कई दिन लग गए या फिर कई घंटे लग गए। और ऐसे ऑपरेशन में सबसे दिक्कत रूम इंटरवेंशन में होती है, क्योंकि टेररिस्ट कहाँ बैठा हुआ है ये आपको नहीं पता होता। और अभी अगर आप देखें तो अब जो सोल्जर्स हैं वो लगातार मूवमेंट अपनी कर रहे हैं, और अगर आप नीचे कार्डियस या फिर वो देखें कि जो फोके हैं या फिर जो गोलियां हैं, आपको नजर आएगी कितनी ज्यादा फायरिंग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि टेररिस्ट अक्सर काफी ज्यादा गोला बारूद लेकर बैठता है जब भी छुपता है, और ऐसे में वो दोनों तरफ से जो एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर आप देखें तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे रूम इंटरवेंशन के अंदर एक दूसरे को ना सिर्फ कमांड दे रहे हैं दोनों, बल्कि एक दूसरे के मूवमेंट को भी मॉनिटर कर रहे हैं। ये एक स्कूल है जिसकी बिल्डिंग के अंदर कुछ आतंकी घुस गए हैं, और ये इस एक्सरसाइज का पार्ट है। देखिए आप हर कमरे को खाली कराने की कोशिश, या फिर हर कमरे के अंदर अगर टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो फिर उसको किस तरीके से सर्च किया जाता है ये दिखाया जा रहा है। और मैं आपको दिखाऊं कि अभी यहाँ पर जो चीजें हैं वो इस आतंकी की जो या फिर जिसको पकड़ा गया है उसकी चेक की जा रही है। सर, व्हाट विल यू सर्चिंग नाउ? Yes. When you neutralize the terrorist. Once I've neutralized the terrorist, then I'll take a headshot, okay, so that to make sure he's already dead. And then once he is neutralized completely, I'm sure that he's neutralized, I'm going to come and search for any valid information that I might get. What are the equipments, what are the weapons that he might carry, and all those things. So I've now ensured all his weapons and ammunition and everything, have to be taken out and then kept to the side so that he might not use any. और ऐसे कितनी देर, मतलब कितना जल्दी आपको रिएक्ट करना होता है, क्योंकि क्या क्या चीजें जो आपकी हमारे पास कोई वक्त नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे कितना टेररिस्ट है, आगे क्या सिचुएशन है, तो हमें जल्दी से जल्दी एक्ट करना होता है। आतंकियों को ढेर करने के बाद ये तस्दीक करना जरूरी है कि खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मतलब एक एक बारीकी पर पूरी नजर। आपको याद होगा कि पठानकोट हमले के दौरान भारतीय सेना का एक अफसर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से शहीद हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है हम लोग इसी जो सोल्जर्स हैं इनके साथ नीचे एक गुफा में जा रहे हैं, यानी घर के अंदर तो ऐसी गुफा या फिर ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर घुसने की या फिर छुपने की कोशिश करते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऑपरेशन चलाते हुए सोल्जर्स इसको पूरा क्लियर करने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पर रूम इंटरवेंशन को क्लियर कर दिया गया है, और यहाँ से ये लोग जो है तो लगातार ऊपर की तरफ बढ़े हैं। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जो सोल्जर्स हैं ये आगे की तरफ अब जाएंगे, यानी हर जगह को सर्च करने के बाद या फिर उसको देखने के बाद अब ये लोग जो है अब दूसरी डेस्टिनेशन पे या फिर दूसरी जगह जाएंगे, यानी घर के हर कोने को जांचा परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे लोग। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में कई इलाकों के अंदर आमतौर पर जब ऐसे हाइडआउट के अंदर छुपते हैं तो घर के नीचे सुरंग बनाकर या फिर आप ऐसी जगहों में रहकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, फिर एक सेफ हेवन लेने के जो हाइडआउट लेने की कोशिश करते हैं। तो हर चीज को जांचा परखा जाता है कि हर छोटी छोटी चीज किस तरीके से आपको एक क्लू दे सकती है, अगर या फिर आपको ये देखना होता है कि कहीं उस चीज के अंदर किसी क्या वो छोटी सी चीज के हाइडआउट या फिर कुछ जाने का रास्ता तो नहीं, कोई अंदर, तो इन सभी चीजों को देखा जा रहा है। हवा में उठते इस रंगीन धुएं को देखिए, ये संकेत है कि इस इलाके से आतंकियों का सफाया हो चुका है। ये धुआं जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली साइन होता है ऐसे ऑपरेशंस में, यानी किसी एक साइन को या फिर एक कलर को चूज किया जाता है। जब वो धुआं ऊपर उठता है तो ये साइन होता है कि अब इस पूरे इलाके को यहाँ से खाली करा दिया गया है, या फिर इसका सर्च ऑपरेशन था या फिर जो आतंकी है सारे वो मारे जा चुके हैं। ये कलर का इंडिकेशन होता है ताकि जो दूसरे सोल्जर्स हैं वो इसको टेक ओवर कर ले और ये आगे बढ़कर दूसरी जगह का क्लियर कराना शुरू करें। और आइए अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैसे जो सोल्जर्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और
इस पूरे ऑपरेशंस के अंदर मैं आपको बता रहा था कि छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीजों से सीखा जाता है दोनों ही तरफ से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार दोनों ही देश कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं या फिर आतंक से ग्रस्त हैं या फिर इस पूरी चीज को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे को किस तरीके से आगे चीजें मददगार साबित होते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर दोनों को ही ज्वाइंट ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है या फिर करना पड़ता है तो आगे कोऑर्डिनेशन कैसा रहे आपस में दोनों देशों के फौजों का, वो भी इसके अंदर दिखाया जाता है। What is the objective of this operation and in how much time we have cleared all these area? So the objective of this operation is we've got a combined operation going on with 211 Gurkhas and 520 Infantry Battalion. What they're doing is this is a peacekeeping operation. This town has been taken over by some insurgents. All civilians have been cleared, so U.S. and Indian forces are coming in to clear the building, reestablish governance, to hand it back over to a temporary security force from the host nation. वैसे तो बीते कई साल से भारत और अमेरिका के सैनिक इस तरह का साझा अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अब की बार तैयारी ऐसी है कि आतंक का अंत तय है। सुमित चौधरी, वॉशिंगटन, इंडिया न्यूज। बदले हालात में आतंकी भी अपनी रणनीति बदलते जा रहे हैं। ऐसे में आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए आतंकियों से निपटना बड़ी चुनौती है। लिहाजा वॉशिंगटन के ज्वाइंट बेस लुइस मैकॉर्ड में दोनों मुल्कों के सैनिक खुद को हर कसौटी पर कसने में जुटे हुए हैं। हर बार युद्ध के तरीके बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, चुनौतियां बदल सकती हैं, और यही बात युद्ध अभ्यास में हर बार सिखाई जाती है। 2004 के बाद से ही दोनों देश जो हैं हर साल इस युद्ध अभ्यास को करते हैं, लेकिन हर साल इसमें चेंजेस क्या किए जा सकते हैं या फिर किस तरीके से सीखते हैं, ये दोनों देश हर साल सीखते हैं, क्योंकि भारत लगातार जम्मू कश्मीर हो या फिर दूसरे इलाके हों, ऐसे में आतंकवादी गतिविधि हो या फिर कह सकते हैं कि कई बार हिंटरलैंड या फिर जो प्लेन एरियाज में होते हैं आतंकी आ जाते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस या उन चुनौतियों को किस तरीके से सामने करता है, वो एक्सपीरियंस अमेरिकी सोल्जर्स अपने साथ साझा करते हैं, और नई अमेरिका की टेक्निक्स या फिर किस तरीके से नई टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल करते हुए आप बड़े आतंकी हमलों को नाकाम कर सकते हैं, ये भारत सीखता है। इस युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका करीबन हर साल करते हैं, लेकिन हर साल एक बार नई चुनौती या फिर एक नई चीज के साथ इसका आगाज और इसको अंजाम दिया जाता है। आज के समय में आतंकियों को परास्त करने के लिए तकनीक में लीड लेना बहुत जरूरी होता है। सालों से अमेरिका ये काम बखूबी करता आया है, चाहे वो अफगानिस्तान का वॉर हो या इराक का। अब अमेरिका ऐसी सारी तकनीक का इस्तेमाल हिंदुस्तान के साथ साझा कर रहा है, क्योंकि आतंकियों को नेस्तनाबूद करने में ऐसी टेक्नोलॉजी का अहम रोल है। किसी भी बड़े ऑपरेशंस में या फिर किसी ऐसी जगह में सबसे ज्यादा मददगार ना सिर्फ आपके ट्रूप्स होते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी या फिर लेटेस्ट चीजें भी होती हैं, क्योंकि जब आप ऐसे ऑपरेशंस में होते हैं कि तो आपको आपके बाहर से फीडबैक जो आपके बड़े जो सोल्जर्स या फिर जो आपके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो किस तरीके से, अगर आप ये पूरे एरिया देखें तो आप इसमें देखेंगे कि ऑपरेशन अभी चल रहा है लगातार, लेकिन इनके सभी सोल्जर्स के कान पे जो टीम है उसके जो हेड कर रहा है उसके कान पे एक फोन लगा है या फिर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, और वो लगातार उसको दे रहा है। और अगर आप देखें तो आपको हर 10 मीटर की दूरी से भी कम दूरी पर आपको ऐसे बड़े पोल नजर आएंगे जिन पे बड़े ऊपर जो है कैमराज लगे हुए हैं, और ये कैमरा जो है इनको लगातार लाइव फीड दे रहे हैं। पूरे करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में ये लाइव कैमराज जगह जगह डिप्लॉय किए गए हैं या फिर उनको रखा गया है, ताकि ऐसी जब एक्सरसाइजेज हों तो एक दूसरे की क्या गलतियां हैं या फिर कौन सोल्जर्स क्या मूवमेंट गलत कर रहा है, किस तरफ जा रहा है या फिर वो कितनी जल्दी उस काम को अंजाम दे पा रहा है, ये सब सिखाया जाता है, ताकि जब ऐसे ऑपरेशंस में सोल्जर्स को बाद में जब ये अपने क्लासरूम्स में आते हैं, क्योंकि जब ऐसे आप ऑपरेशंस करते हैं तो आपको और भी अपने आप को किसी तरीके से परिपक्व या फिर मजबूत करना होता है, फिर सुधारना होता है, ये सभी इन एक्सरसाइजेस का हिस्सा होती है। और जब आप आतंकियों से लड़ते हैं तो आपको ये ज्यादा देखना होता है कि आपका हर कदम, हर छोटा छोटा कदम इतना सही, इतना सटीक हो कि सामने वाले आतंकी को एक छोटा सा मौका ना दे। हिंदुस्तान को भी इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की सख्त जरूरत है, ताकि हवाई अभियानों के दौरान आतंकियों का पूरी तरह से सफाया किया जा सके। भारत लगातार ऐसे ऑपरेशंस के लिए बड़े हेलीकॉप्टर से उनकी मदद की जरूरत समझता है, और अगर आप देखें ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जिसकी मदद से जो सोल्जर्स हैं वो दोनों उतर रहे हैं, और वो पीछे है ब्लैक हॉक, यानी दोनों जो है एक ब्लैक हॉक है और एक चिनूक
जो ड्रोनों की मदद से उतरा जा रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ से जो सोल्जर्स हैं वो अब आगे मूवमेंट करेंगे उस एरिया के अंदर। लेकिन आप देखें कि भारत को लगातार जो चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है और वो है ब्लैक हॉक। तो भारत हमेशा आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार रहता है और उस तैयारी को मजबूत बनाता जा रहा है। जब सेना प्रमुख कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो वैसी चीजों के लिए भी ऐसी तैयारी की जरूरत पड़ती है। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।